ओम शांति। इस कॉन्फ्रेंस में आज इस सत्र में पधारे हुए सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि आज हम जिस विषय पर बातचीत करेंगे, जिसका अनुभव करेंगे, चर्चा करेंगे, वो है वर्तमान समय धर्म गलानी के सभी लक्षण पुनः प्रकट हो चुके हैं, या ये वही गीता वृतांत की पुनरावृत्ति का समय नहीं है। गीता पर विचार करेंगे, वक्त पर विचार करेंगे। भाई बहनों, जैसे किसी दिव्य औषधि वाले वृक्ष के पास से भी आप गुजर जाएं तो भी आपको लाभ हो जाता है। किसी रूहानी मानव के जरा सा संपर्क में आ जाएं तो भी आपके जीवन को लाभ होता है। ऐसे जहां भी गीता के श्लोक गाए जाते हैं, गुंजायमान होते हैं, उसके प्रकंपन भी आपको छू लेते हैं तो भी आपको लाभ होता है। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पहले हुबली की बहनों को कि वो पधारें, गीता के श्लोकों का उच्चारण करें और इस सारे वातावरण को गीतामय कर दें। हमारी दिव्य बहनें, ब्रह्मा कुमारी बहनें, स्वागत है आपका। महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः ईश्वरः सर्वभूतानां यद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् पितामहस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामयजुरेव च परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम् अन्तवत्तु फलं तेषाम् तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हुबली से पधारी हमारे इन दैवी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वातावरण को गीता के श्लोकों से दिव्यमान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई और बहनों, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका हैं राजयोगिनी दादी जानकी जी। 96 वर्ष की उनकी शारीरिक आयु है, लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा देखते हुए बनती है। आप और हम उनकी ऊर्जा के समांतर नहीं खड़े हो सकते हैं। 130 देशों से ईश्वरीय विश्वविद्यालय का संचालन होता है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के मुख्यालय माउंट आबू से। और माउंट आबू से हमें राजयोगिनी दादी जानकी जी द्वारा बड़ा ही प्यारा एक संदेश प्राप्त हुआ है, खास इस कॉन्फ्रेंस के लिए। देखने में तो वो शारीरिक कद में बड़ी आपको छोटी लगेंगी, लेकिन आप उनको मिलकर, उनको देखकर उनको ये समझ जाएंगे कि किसी भी मानव की ऊंचाई यहां से यहां नहीं देखी जाती, वो यहां से कितना ऊंचा है ये देखा जाता है। राजयोगिनी दादी जानकी जी जीवंत गीता का रूप हैं, स्वरूप हैं। आइए उनके संदेश में देखते हैं कि वो हमसे क्या कहना चाहती हैं और हमें क्या शुभकामनाएं दे रही हैं। राजयोगिनी आदरणीय दादी जानकी जी। ओम शांति। हम हमेशा 3 बार ओम शांति कहती हूँ। परमपिता परमात्मा ने ऐसी अच्छी समझ दी है, तो हे आत्मा तू शांत स्वरूप है। पहला ओम शांति, मैं आत्मा हूं, देह देह के संबंध से न्यारी हूं। दूसरा ओम शांति, परमपिता परमात्मा की संतान हूं।
शक्ति आ जाती है। तीसरा ओम शांति। गीता ज्ञानदाता परमात्मा बाप के श्रीमत अनुसार चलने से कर्म की गुह्य गति को जानने से मुझे क्या करने का है। एक कर्म क्षेत्र है। बचपन में गीता बहुत पढ़ी थी, ग्रंथ भी पढ़ा था, सब शास्त्र पढ़े, पर ये खोज बहुत थी भगवान कौन, कैसे याद करूं। गीता में भगवान क्या है, मनमना भव मध्याजी भव। पहले मनमना भव, मन कैसे लगाओ, इसके लिए मैं अपने को भाग्यवान महसूस करती हूँ, पद्मा पदम भाग्यशाली महसूस करती हूँ, जो आज मुझे आप सबको ये बताने में बड़ा नाज हो रहा है। आपका हमारा सारे सर्वात्माओं का पिता कौन, जिस द्वारा कलयुग अंत में परमात्मा बाप ने अधर्म का नाश, सद्धर्म की स्थापना करने के अर्थ ब्रह्मा बाबा के साधारण तन में प्रवेश हो, उसके मुख द्वारा ज्ञान सागर परमात्मा, शांति का सागर, प्रेम का सागर, ये परमात्मा के जो असली महिमा करते थे वो कौन पता नहीं था। कृष्ण भगवानो वाच्य सुन के कृष्ण ये भी पता, भागवत भी पढ़ा, कृष्ण तो मां के जन्म में द्वारा जन्म लिया, पालना ली। परमात्मा बाप कहता है मैं जन्म मरण से न्यारा हूं, वो कौन। मैं पत्तों को पावन बनाने वाला हूं, वो कौन। तो ये बड़ी डीप परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा इतना अच्छा समझाया है, सिखाया है, प्रैक्टिकल में अनुभव कराया है। तो पहले अध्याय में ही जो है ये कुरुक्षेत्र कर्म क्षेत्र है। पांडव और कौरव क्या करते भाई, तो प्रैक्टिकल आप दुनिया में देख रहे हो। पांडव कहेंगे प्रभु है तो सब कुछ है, कौरव कहेंगे मान है, मर्तबा है तो सब बनी है, और मर्तबा है सब कुछ है। लेकिन परमात्मा बाप ने तीसरे यादव है, साइंसदान, दुनिया देख रहे हो। अभी अपने आप से पूछना है मैं कौन हूं। मनी और मान के पीछे हूं या साइंस के घमंड में भी हूं, या प्रभु तू है तो सब कुछ है। माना मैं कौन, मेरा कौन है। अंतर में आत्मा, जिसको साधारण बुद्धि से नहीं जाना जाता है, नहीं देखा जाता है। गीता में भगवान कहते हैं मेरे को जानने और देखने के लिए तो वो दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि चाहिए। ऐसा दिव्य दृष्टि दाता, दिव्य बुद्धि दाता
परमात्मा बाप मिला है, जिसने अति मीठी शिक्षा समझानी सावधानी दी है, शिक्षाएं भी दी है। ये दैवी गुण है या आसुरी गुण है, इसको छोड़ दैवी गुणों को धारण कर। सावधानी दी है, जैसा कर्म तुम करेंगे तुमको देख और करेंगे। शिक्षाएं भी दी है, पर मत मन मत, शास्त्र मत को छोड़ श्रीमत को पालन कर। अंतर्मुखता से, एकाग्रता की शक्ति से मन मना भव का मंत्र मन ईश्वर में लगा। अंगुली ऐसे किया जिसकी भटक रहे थे बुद्धि, उस परमात्मा बाप ने दिव्य दृष्टि दे, दृष्टि को दिव्य बना दिया। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी, तीनों लोक के मालिक हो तुम बच्चे। पता नहीं था परमात्मा का नाम क्या, अभी पूरा अच्छी तरह से स्पष्ट समझानी, न सिर्फ समझने के लिए दी है पर अनुभव करने के लिए दी है। परमपिता परमात्मा का नाम शिव भोलानाथ, जिसकी सोमनाथ के मंदिर में पूजा हो रही है। ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन, वो भी देवता, परमात्मा उनका भी बाप, रचता। फिर परमात्मा बाप नई दुनिया की स्थापना करने के लिए ब्रह्मा मुख द्वारा हम ब्राह्मणों को एडॉप्ट किया है। ऐसे कहें जैसे ये मर्जी वाला लाइफ है, वो जीवन पास्ट पाप की दुनिया से, हमारे पास गीत बजता था, इस पाप की दुनिया से और कहीं ले चल, कहाँ ले जा रहा है। जहां से मेरा बाप परमात्मा बाप परम धाम से आया हुआ है, तो बाप की पहचान, घर की पहचान भी आ गई। कहां से आए है, कहां जाना है। परम धाम से आए सृष्टि पर पाठ बजाने के लिए। सत्य त्रेता द्वापर कलह युग, चारों युगों का चक्कर पूरा हुआ, अभी संगम का घर ही है। एक परमात्मा की याद में रहना है। तो पुराने जो विक्रम है विनाश हो जाए। सत्य में आने के लिए, 21 जन्म की प्रारब्ध पाने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनना है। यही लक्ष्य है। मध्याजी भव, लक्ष्मी नारायण जैसा सबसे श्रेष्ठ पूजा लक्ष्मी नारायण की है। वहां से नया संबंध शुरू होता है। आज दिवाली के टाइम पर आपको क्या बताऊं, ऐसी रोशनी परमात्मा ने दी है, जो जी चाहता है सारी दुनिया से अंधकार मिट जाए। ये रोशनी
ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अज्ञानता खत्म हो जाए, ज्ञान अमृत पीना है, पिलाना है। सत्यता, निम्रता, मधुरता, गंभीरता से सबसे व्यवहार में आना है। यही मेरी भावना आज है, जो हमारे दिल्ली के अंदर गीता ज्ञानदाता कौन, उसके लिए जो संगठन हुआ है, मेरी उम्मीदें हैं अवश्य आत्माएं जो सामने बैठी है वो समझ के दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि द्वारा परमात्मा को जान मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा ले लेंगे। ओके, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी ने सुना आदरणीय राजयोगिनी दादी जानकी जी को। दादी जानकी जी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका है। 96 वर्ष की उनकी शारीरिक आयु है, फिर भी आप उस रूह की शक्ति का, उस आत्मा की शक्ति का उनके वचनों से अंदाजा लगा सकते हैं। विश्व की सबसे स्थिर मन की मलिका है। आप जानते हैं डेल्टा वेव्स होती हैं जो एक बहुत छोटे बच्चे में पाई जाती जब वो सोता है। दादी जानकी जी के 24 घंटे में हर कार्य में वो जो है वेव्स पाई जाती हैं। उनका मन इतना निर्मल और इतना शांत है, विश्व की सबसे स्थिर मन की मलिका है। जैसा कोरा मन सतयुग में होता होगा, साफ निर्मल, सबके लिए शुभ भावनाएं लिए हुए, ऐसा उनका मन है। जैसा ईश्वर का चित्त है ऐसा उनका चित्त है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दादी जानकी जी का हम यहां से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस खास मौके पर अपना संदेश हमें भेजा। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा आज के मेहमानों को, वक्ताओं को। ये महान आत्माएं मंच पर विराजें और स्व आसन पर स्थित ये महान आत्माएं मंच पर अपना आसन लें। आदरणीय भ्राता ब्रिज मोहन जी, आदरणीय निर्मल महामंडलेश्वर महंत दर्शन सिंह जी त्यागमूर्ति जी पधारिए। डॉक्टर छाया राय जी, आदरणीय गीता दीदी जी, आदरणीय शांति दीदी जी, आप सभी का करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें। ऐसे महान संतों का स्वागत तो बड़े आदर, प्रेम और श्रद्धा से सदा ही होता है। आदरणीय बीके राजयोगिनी उषा दीदी जी, सभी पधारे। सर्व से निवेदन है ये संगीत की लहरियां भी इस वातावरण को आनंदित करती हुई। आदरणीय शांति दीदी जी पधारिए। भाई बहनों, जैसे शीत ऋतु का आरंभ होता है तो हम उस ऋतु के साथ चलने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। जब ऋतु का अंदेशा होता है तो एक किसान बीज बोने के लिए तैयार हो जाता है। तो सही समय का ज्ञान, सही समय का अंदेशा बड़ा महत्व रखता है। यह वर्तमान समय कौन सा समय चल रहा है, यह जानना बड़ा ही आवश्यक है, ताकि इस समय को जान मानव लाभ ले सके, उसका जीवन आनंद से भर सके, प्रकाशित हो सके, सुगंधित हो सके। तो आइए पहले तो इस वातावरण को अब सुगंध से भरते हैं,
पुष्पों की खुशबू के साथ मैं आदरणीय अपनी दैवी बहनों से निवेदन करूंगा कि पधारें और मंच पर उपस्थित ईश्वर की बगिया की इन चेतन खुशबूदार फूलों का स्वागत पुष्पों के द्वारा करें और सम्मान का प्रतीक बैजिज लगाकर स्वागत करें, सत्कार करें। आप सभी हमारे आदरणीय हैं, वंदनीय हैं। जो भी हमारे भाई बहनें इस सभा में बैठे हैं, सभी प्रभु प्रिय आत्मन वंदनीय हैं, आदरणीय हैं। आप सभी का स्वागत है। भाई बहनों, ये देखिए पुष्प छोटे छोटे हैं लेकिन अपनी सुगंध बिखराते हैं और जब भी कोई खास अवसर होता है तो विशेष स्थान पाते हैं और ये हमको ये याद दिलाते हैं कि जो कोई बांटता है वही खास मौकों पे याद आते हैं। इसलिए ईश्वर की आप संतान सदा सबको बांटते चलें, सबको ज्ञान अमृत बांटते चलें, सुख शांति बांटते चलें। देखिए इन महान आत्माओं से, देवात्माओं से मंच जो है सुशोभित हो गया है, कितना सज रहा है, कितना दिव्य लग रहा है। भाई और बहनों, मैं बताना चाहूंगा कि आप जानते हैं सभी कि इससे जो अगला सत्र है वो 11:15 बजे 11:45 पर शुरू होगा। तो सभी महान आत्माओं से पहले मेरा निवेदन रहेगा कि जितना वक्त दिया गया है कृपया उससे 1 मिनट कम ही लें ताकि हम अगले सत्र को सुचारू रूप से चला सकें। और अब मैं सबसे पहले इस दिव्य मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा उन्हें जो ऋषियों के ऋषि हैं, राज योगी हैं और पिछले 5 दशकों से भी अधिक समय से ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इस ईश्वर के कार्य में सहयोगी हैं। ऐसे महर्षि जिनके हृदय में गीता का भगवान है और जिनका हर संकल्प, हर कर्म ही गीता का ज्ञान है। और हमें बेहद खुशी है कि आज इस सत्र में वो हमारे साथ इस मंच पर विराजमान है। बड़े प्रेम से, सत्कार से उन्होंने आपको यहां बुलाया है और एक आध्यात्मिक क्रांति फैलाने का विश्व में उन्होंने बीड़ा उठाया है। सर्व को गीता के गहरे रहस्यों का ज्ञात हो और भारत को सर्वश्रेष्ठ सम्मान तक वो पहुंचाना चाहते हैं। हर आत्मा को उसके सच्चे पिता परमेश्वर से मिलाना चाहते हैं। 130 देशों से अधिक देशों में फैले प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, चीफ स्पोक्स पर्सन है, प्योरिटी मैगजीन के एडिटर हैं और पॉलिटिशियन जो राजयोग एजुकेशन का विंग है उसके आप चेयर पर्सन हैं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ने से पहले आपने एज अ सीए अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में आपने अपनी सेवाएं भी दी हैं। ऐसे अनुभवी विश्व के हर क्षेत्र में जाकर उन्होंने भारत के आध्यात्मिक ज्ञान से सबको लाभ दिया है। ऐसे हम सबके प्रिय भ्राता ब्रिज मोहन जी, आपका हृदय से स्वागत है। पधारें। इस कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य बताते हुए सभी का स्वागत करेंगे। हम जोरदार करतल ध्वनि से भ्राता जी का स्वागत करते हैं। ओम शांति। फिर बोलिए ओम शांति।
आपने दादी जानकी जी का संदेश सुना, वो 3 बार ओम शांति कहती हैं, तो तीसरी बार भी बोलिए ओम शांति। सबसे पहले हमारे मंच पर आसीन आदरणीय गीता दीदी जी, महामल्लेश्वर दर्शन सिंह जी, डॉक्टर राय जी, शांति बहन जी और विवेक भाई मंच सचिव, उनके साथ साथ आप सबका, जो कि समझिए कि भारत के कई प्रांतों से हमारे योग्य वक्ता, संत, महात्मा, रिसर्च स्कॉलर्स, जजेस आए हुए हैं, और आप सब श्रोतागण जो गीता प्रेमी हैं, आप सबका यहाँ बहुत 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 तहे दिल से स्वागत है। बात यह है कि हम ये कार्यक्रम किस लक्ष्य से कर रहे हैं। श्री गीता जी को सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि शास्त्र तो सब मानते हैं, और कल भी बताया गया था कि गीता जी को माता कहते हैं, और बाकी शास्त्र जो हैं हमारे, वो फिर क्या हो गए, पुत्र हो गए। कारण ये कि पुत्रों द्वारा रचित हैं। जितने भी ग्रंथ हैं वो ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, अर्थात परमात्मा के पुत्र श्रेष्ठ आत्माओं के द्वारा रचे गए हैं। तो पुत्र की रचना तो पुत्र ही होगी। गीता है माता, तो वो किसकी रचना है? तो आप जानते हैं कि पिता के बगैर माता नहीं होती। माता तभी होती है जब पिता होता है, और गीता के बाहर ही लिखा हुआ है तमेव माताश्च पिता। तो इसलिए उस माता को रचने वाले पिता हो गए, जो सभी पुत्रों के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माओं के भी पिता हैं। तो उनकी रचना गीता माता, और गीता माता की रचना सारे ही देवी देवता, सारे ही महात्मा, सारे ही पुण्य आत्मा, सारा वृक्ष हो गया। तो इस ख्याल से ये तो सब मानते हैं कि गीता माता है, शिरोमणि है, और शायद इसी कारण से हमारे देश को भी भारत माता कहा जाता है, क्योंकि सारे विश्व में आध्यात्मिकता का जो लाइट हाउस है वो आदिकाल से ही भारत माता रहा है। और उसका भी कारण यही है कि ये गीता की भूमि है और परमात्मा के अवतरण की भूमि है। तो गीता की तो जितनी महिमा की जाए वो कम है। देखना ये है कि हम श्री गीता जी की जितनी सम्मान देते हैं, जितनी महिमा करते हैं, क्या सचमुच हम जीवन में भी उसी प्रकार से करते हैं या लिप सर्विस करते हैं, सिर्फ जुबान से ही कहते हैं। कोर्ट में भी गीता को हाथ में देकर कसम खिलाई जाती है, लेकिन अगर हम देखें, सिर्फ गीता के टाइटल को ही देख लें, तो गीता के टाइटल में है कि ये माता पिता के द्वारा, अर्थात विश्व के क्रिएटर, डायरेक्टर, नियंता के द्वारा दिया गया ज्ञान है। और आप जानते हैं कि वास्तव में अगर सारे हिस्ट्री में, इतिहास में कभी सत्य ज्ञान इस दुनिया में मानव को मिला है तो परमात्मा के द्वारा ही मिल सकता है। क्योंकि मनुष्य आत्माएं, हम और आप या कोई भी मनुष्य आत्मा, तो अपने पिछले जन्मों को भी नहीं जानते, आगे क्या होना है वो भी नहीं जानते। तो उसकी भेंट में सृष्टि के आदि मध्य अंत का, लोक परलोक का ज्ञान परमात्मा ही दे सकते हैं।
अब देखना यह है कि इसकी वर्णन है, जो इसकी महिमा है, वो हमने कहां तक समझी है। तो आप देखेंगे कि सृष्टि को एक ड्रामा या नाटक कहा गया है। सृष्टि एक नाटक है। अच्छा, हम लोग इसमें एक्टर हैं, पात्र हैं। क्या आपने कभी कोई ऐसा नाटक देखा या सुना जिसमें एक्टर को पता ही ना हो? उसको स्टेज पर भेज दो कि तुमने एक्ट करना है। अब उसको ना आद पता है, ना मध्य पता है, कैसे शुरू हुआ, मुझे क्या करना है, तो जाके जो मर्जी करना शुरू कर दो। ऐसा तो होता ही नहीं। आज यही हाल है। उसको, एक्टर को अपने प्लॉट का ही, टोटल का और अपने पात्र का ही पता नहीं है। दूसरी बात, कोई भी नाटक ऐसा नहीं होता जिसकी अवधि ना हो, ड्यूरेशन ना हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्या इस सृष्टि नाटक की कोई अवधि है, या बस बिलियंस ऑफ ईयर्स से चला आ रहा है और बिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलेगा? कैसे शुरू हुआ उसके बारे में अनेक प्रकार के मतांतर हैं, बस चल रहा है। तो केवल गीता जी में इस बात का हमें रोशनी मिलती है कि ये नाटक है, अनादि है। क्योंकि कोई भी चीज अगर सदाकालीन रहनी है तो उसको साइक्लिकल यानी चाक्रिक तरीके से चलना होगा। अब देखिए, जैसे हम दिन और रात के चक्कर को जानते हैं, हर एक को पता है किस क्रम से ये चलता है, और हम अपने दिनचर्या को उसी अनुसार सेट करते हैं। अब इस प्रभात का समय है, पता है कि हम रहे ना रहे इस शरीर में, पर शाम तो आएगी। इसी प्रकार से वर्ष के अंदर जो ऋतुओं का चक्कर है, वो भी हम जानते हैं कि अभी कब सर्दी होगी, कब गर्मी होगी, गर्म कपड़े निकाल लो, अब सर्दियों का टाइम आ रहा है, आदि आदि। अब इन दोनों चक्रों का मतलब ये शाश्वत है। कोई ये नहीं कह सकता दुनिया दिन से शुरू हुई थी या रात से शुरू हुई थी, या वृक्ष पहले था या बीज पहले था, या जैसे लोग कहते हैं मुर्गी पहले थी या अंडा पहले था। अनादि है। अच्छा, अब इस प्राकृतिक चक्र को चलाने के निमित्त कौन बनता है? सूर्य। क्योंकि सूर्य से ही दिन रात होता है, सूर्य से ही ऋतुएं होती और वर्ष होता है। इससे भी बड़ा एक चक्र है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये चक्र हमारे जीवन काल में कई होते हैं, दिन और रात कई बार आते हैं, वर्ष कई बार आते हैं। लेकिन एक ऐसा बड़ा चक्र है जिसमें हमारे कई जीवन आते हैं, इसलिए हम एक जीवन में इसको नहीं समझ सकते। और जैसे इस चक्र के निमित्त स्थूल सूर्य बनता है, ऐसे उस चक्र की रोशनी देने के लिए ज्ञान सूर्य है। इसीलिए गीता के टाइटल पर यह भी लिखा हुआ है कि ये ज्ञान सबसे पहले किसने दिया? सूर्य ने दिया, अर्थात परमात्मा के पास ही इसकी रोशनी है। तो एक बात सिद्ध हो गई कि ये एक चक्रिक क्रम है। क्यों है? क्योंकि परमात्मा भी अनादि अविनाशी है, ये पांच तत्व की सृष्टि भी अनादि अविनाशी है, और हम आत्माएं भी अनादि अविनाशी हैं। तो अनादि अविनाशी चक्र को चलाने के लिए अनादि अविनाशी ही सारा सिस्टम होना चाहिए, और चक्रिक होगा, साइक्लिकल होगा। अब है इसकी ड्यूरेशन। कोई भी व्यक्ति और किसी भी शास्त्र को पढ़ ले, उसको कभी नहीं पता लगेगा कि इसका कोई ड्यूरेशन है। और गीता को भी आजकल लोग बहुत सीमित रूप से ये मानने लगे हैं, इसमें आर्ट ऑफ लिविंग है, आर्ट ऑफ मैनेजमेंट है। ये तो छोटी छोटी बातें हैं। ये गीता तो सारे विश्व के सारे क्रम को कंट्रोल करती है और उसका सार रूप में ज्ञान देती है। तो आप देखेंगे गीता में एक शब्द की वर्ड है जिसको हम कहते हैं पुनरावृत्ति। और यहां भी जो ये किया गया है सम्मेलन, इसका भी मुख्य लक्ष्य यही बताया गया है, गीता वृत्तांत की पुनरावृत्ति। अब पुनरावृत्ति कैसे साबित हो?
तो केवल गीता में ही परमात्मा ने कहा है मैं फिर आऊंगा, कहा है। और कितना बड़ा होप है, जबकि आज की दुनिया में भी आप देखो, सिवाय गीता के किसी व्यक्ति से पूछ लो, कोई वैज्ञानिक हो, सब भविष्य के लिए चिंतित हैं, क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अर्थक्वेक बढ़ रहे हैं, क्या होगा, फाइनेंशियल कोलैप्स हो रहा है, जो भी है, सृष्टि बहुत बढ़ गई है, पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, दीपावली पर पटाखे भी नहीं चलाओ, धुआं और बढ़ जाएगा, क्या होगा। अच्छा, अब इस क्या होगा का उत्तर कौन दे? बच्चे, परमात्मा के बच्चे तो अटकल लगा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये कहेंगे जी भविष्य बड़ा पता नहीं क्या है, खतरनाक है। लेकिन ये गीता है जिसमें परमात्मा ने पहले ही इसका वर्णन कर दिया है और हमें बहुत बड़ी होप दी है उस समय पर जबकि अंधकार है। जब ठीक ठाक हो उस समय कोई उम्मीद दिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहा जाता है ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। वो दोस्त अच्छा होता है जो वक्त पे काम आए। और गीता के टाइटल में लिखा हुआ है मैं तुम्हारा सखा भी हूं। अब आप देखिए उसने सखा ने क्या किया, हमें पहले ही बता दिया, घबराओ मत, मैंने इस सृष्टि को शुरू किया था, आपको देवी देवता बना के भेजा जो कि परमात्मा की रचना है। वैसे भी दुनिया में कोई रचना पुरानी नहीं हो सकती, हाँ, रचना नई ही होती है हर चीज की। मकान नया ही बनाया जाता है, मोटर कार नई ही बनाई जाती है, पुरानी तो हो जाती है। तो परमात्मा की रचना परफेक्ट होगी तो नेचुरली सतयुग और स्वर्ग होगा। और उन्होंने गीता में ही कहा है और किसी शास्त्र में नहीं है कि मैं परमात्मा आके सत्य धर्म की अर्थात सतयुग की पुनर्स्थापना करता हूं। अच्छा, अब ये बात आती है कि इसकी जरूरत कब पड़ती है। आप परिवर्तन तो आज सब कह रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला परिवर्तन, ऊपर जाने वाला, नीचे वाला नहीं, नीचे वाला तो हो ही रहा है रोज। ऊपर जाने वाला परिवर्तन वो कहते मैं करता हूं क्योंकि मैं मालिक हूं और मालिक ही पुराने मकान को गिराकर नया बना सकता है। किराएदार रिपेयर कर सकता है, पोची लगा सकता है, छोटी मोटी माइनर रिपेयर कर सकता है। तो भगवान कहता है आप सारे इतिहास को देख लो, मैंने सतयुग रचा और मैं कह गया था, उसी वक्त बोल दिया था कि बच्चे सत्य धर्म की स्थापना करके जा रहा हूं, फिर आऊंगा। इसका मतलब क्या निकला, सत्य धर्म की स्थापना कर दी, सतयुग बना दिया, फिर क्यों फिर आऊंगा कहा? क्योंकि कोई चीज सदा नई नहीं रहती। हम कहते हैं नया 9 दिन पुराना 100 दिन, तो पुरानी होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे शनय शनय, सब जानते हैं सतयुग से बहुत काल के सुख भोगने के बाद त्रेता युग आ गया, फिर बहुत काल का सुख भोगने के बाद जाके द्वापर युग आ गया, फिर थोड़ा थोड़ा दुख शुरू हुआ। जो ही दुख शुरू हुआ हमने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। जैसे किसी बच्चे को पिता का बहुत बड़ा उत्तराधिकार मिल जाए और वो उसको यूज करते 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 एक दिन खाली कर दे, तो हमने कह दिया देवताएं पुण्य क्षीण हो गए। जो उनको गॉडली इनहेरिटेंस मिला था वो खत्म कर दिया, फिर वो वाम मार्ग में चले गए। तो आप देखेंगे दादी जी ने मैसेज में कहा है कि श्री लक्ष्मी नारायण से नया संवत शुरू होता है। पहले था विक्रमाजीत संवत, जीते हुए विक्रमों को, फिर हो गया विक्रमी संवत, विक्रम करने वालों का संवत, वाम मार्ग में चले गए। अच्छा, उसमें भी बहुत सारी आत्माएं आई, हर एक ने, साइंटिस्ट ने, धर्म नेताओं ने, ये पॉलिटिशियन ने कोशिश की दुनिया को ठीक करने की। पर एक दिन ऐसा आ जाता है, भगवान ने कहा हुआ मैं फिर आऊंगा, कि वही स्थिति फिर पैदा हो जाती है और उसका वर्णन लोग करते हैं। कल भी कोई बता रहा था ये होता है, ये होता है, ये होता है। आप गीता को ही ले लें तो गीता के अंदर जो कुछ भगवान ने कहा और लिखा हुआ है उसको लोग नहीं मानते। उसका उल्टा हो जाए तो समझो धर्मग्लानि है। गीता में क्या लिखा हुआ है? स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है मेरी प्राप्ति वेद से, गौर से सुनना,
वेद से, अध्ययन से, क्रियाओं से, यज्ञ ताप दान पुण्य आदि भक्ति की किसी बात से नहीं होती। अब आप सोचिए कि जब गीता के भगवान आए होंगे तो उन्होंने क्यों ये कहा? उन्होंने देखा होगा कि मेरे बच्चे मुझे पाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया इससे नहीं होती, क्योंकि मेरी प्राप्ति मेरे द्वारा ही होती है, मेरे बगैर तो किसी को पता ही नहीं लगता भगवान है कौन। और फिर उन्होंने कहा कि योग मैं सिखाता हूं, क्षेम मैं देता हूं। तो कल एक भाई ने कितना बताया था कि गीता के बहुत सारे अध्याय तो योग के नाम से ही हैं, गीता को योग का शास्त्र कहा जाता है। अब बताइए, वो तो भगवान ने सिखाया था, फिर हम भी आजकल बहुत सारे योग सिखा रहे हैं, अनेकानेक। तो उसने ये भी कह दिया कि ये योग इनसे मेरी प्राप्ति होने वाली नहीं है, मैं योग सिखाता हूं। तो हम वही काम कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि ये तुम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इसको कहते हैं सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ मेडिटेशन नहीं, सेल्फ मेडिकेशन। कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, बहुत सख्त बीमार हो जाए, तो उसको डॉक्टर देखना चाहिए। कोई आध्यात्मिक तौर पे बीमार हो जाए, कोई मॉरली गिर जाए, तो उसको कौन सा डॉक्टर देखना चाहिए? परमात्मा। उसने कहा कि मैं ही स्थापित करता हूं सत्यता और सत्य धर्म। तो अगर सत्य धर्म नहीं है तो अधर्म है, तो अधर्म भी तो कुछ होगा ना। तो वो कहते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन का मतलब क्या हुआ? भगवान ने कहा मैं आऊंगा तो पतित से पावन करूंगा, ठीक है। एक हो गए पतित। पतित से तो पता लगता है, अगर हम गंगा स्नान करते हैं, अगर हम हवन करते हैं, अगर हम दान करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं पावन बनने के लिए। उसने कहा मैं पतितों को पावन करूंगा। और हम क्या कर रहे हैं? हम आप ही पावन बन जाएं कुछ भी करके, फिर हम भगवान से मिलेंगे, क्योंकि भगवान बहुत प्योर है। अब देखिए, यही फर्क है कि हमने ये मान लिया कि परमात्मा को मिलने के लिए हमें शुद्ध बनना पड़ता है, और परमात्मा कहते हैं कि मैं जब तक आऊं ना, मैं तुम्हें शुद्ध बन ही नहीं सकते। तो हमारे फिर क्या हो गया? भगवान ने ज्ञान स्नान कराया, हमने गंगा स्नान करना शुरू कर दिया। भगवान ने कहा पतित पावनी ज्ञान गंगाएं हैं, हमने अपने सभी नदियों के नाम फीमेल पर रख के गंगा, जमुना, सरस्वती, महानदी, उसमें स्नान करना शुरू कर दिया। अर्थात उस चीज को भूल करके और काम करते रहे। फिर आप देखिए, परित्राणे साधु नाम। कल कोई भाई उसकी व्याख्या कर रहे थे, अच्छी व्याख्या कर रहे थे। आजकल हम क्या समझते हैं कि साधु मैंने जो हमारा कल्याण करेंगे। बड़े गृहस्थी लोग महात्माओं के पास जाते हैं, उनके चरण में पड़ते हैं, और साधु क्या कर रहे हैं? वो स्वयं भी साधना कर रहे हैं, वो भी गंगा स्नान कर रहे हैं, अपने आप को शुद्ध रख रहे हैं, अन्न की शुद्धि रख रहे हैं। अब आप देखिए कि साधु का मतलब क्या होता है? साधक। साधक का मतलब क्या हुआ? जिसको अभी साधना कर रहा है सदगति पाने की, ठीक है। जैसे मैं बीए का स्टूडेंट हूं तो बीए का साधक हूं। अब भगवान कहते हैं कि साधुओं की तपस्या के कारण उनको भी परित्राण है, उनको भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए, उनको भी मुक्ति देने के लिए मैं आता हूं। तो फर्क हो गया। इसी प्रकार से ये बातें बहुत लंबी हैं, भाई साहब ने कहा टाइम 1 मिनट कम लेना, तो इसलिए सार ये है कि सबसे मोटी बात ये है कि गीता का एक लेसन है जिसको हम रोज पढ़ते हैं, बल्कि शुरू में गीता के लिखा हुआ है, और उसको हमने उल्लंघन कर दिया, बिल्कुल उसको ऑपोजिट कर रहे हैं। तो क्या होगा फिर? कि सारा काम उल्टी गंगा बहनी शुरू हो जाएगी। वो लेसन क्या है? तो गीता का फर्स्ट चैप्टर का पहला लेसन क्या है? तुम आत्मा हो, ठीक है। हम परमात्मा तो नहीं है, तुम आत्मा ना शरीर हैं, तुम आत्मा हो। आत्मा को आग जला नहीं सकती, आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, आत्मा पानी में डूब नहीं सकती। तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, ठीक है। अब एक लेसन से आप देखिए
कि सारा सतयुग और कलयुग जैसा फर्क हो जाएगा। आत्मा अमर है, तो हम किस लोक के वासी होने चाहिए? अमर लोक के। और शरीर क्या है? नश्वर है। शरीर के अंदर आत्मा है, लेकिन हम दोनों में से क्या मान रहे हैं अपने आप को? ठीक है ना? तो शरीर मानने से ही हम नश्वर हो गए, हम विनाशी हो गए, हम मृत्यु को प्राप्त हो गए। और भगवान को कहने लगे, हे परमात्मा, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इतने शास्त्र पढ़ते हुए भी, हे परमात्मा, हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। यानी जो परमात्मा ने किया था उसकी प्रेर करने लगे। क्यों? कि परमात्मा ने कहा था अपने को आत्मा मान के शरीर में रहना, तो सारे देवी देवता अमर कहलाते हैं। ऐसे तो नहीं उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा होगा, लेकिन आत्मा मान के रहने से पूरी आयु होगी, आरोग्य होगा, और उनको अपने अंदर अच्छे संस्कार भरने का, संस्कार खराब ना करने का ध्यान होगा। तो जो बॉडी कॉन्शियस होगा, जैसे दादी जी ने कहा, एक कौरव सेना है जो मनी को याद करता है, यानी संसारिक चीजें मांगता है, तो उसको बॉडी दिखनी है, बॉडी से, आंखों से यही दिखना है, इसी को उसने वैभव समझना है, इसी में उसको अपनी तरक्की का साधन समझना है। तो कौरवों ने भगवान से क्या मांगा था? पांडवों ने मांगा भगवान, कौरवों ने क्या मांगा? ये सारा कुछ दे दो। और खुद मर गए, शरीर छोड़ा, तो आपके किस काम का? आप मरे जग पर लो। इसलिए उनकी वैल्यू सारी की सारी बॉडी कॉन्शियस हो गई, लिमिटेड हो गई, पेरिशेबल हो गई। ये है फर्क। तो गीता का एक लेसन ना मानने से सारा ही काम गड़बड़ हो गया। अब क्या हो गया? भगवान ने कहा आत्मा मान के चलो, हम शरीर मान के चल रहे हैं। शरीर मान के चलेंगे तो भेदभाव भी आ जाएगा। मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं रिच हूं, मैं पुअर हूं, मैं एजुकेटेड हूं, मैं अमेरिकन हूं। आत्मा मानोगे तो फैमिली हो जाएगी, क्योंकि फैमिली में छोटे बड़े भी होते हैं। अब भारत के राष्ट्रपति के सारे रिश्तेदार थोड़ी राष्ट्रपति हैं, पर एज ए फैमिली तो परिवार है ना। इसलिए भगवान ने कहा था, जो हमारा कल का सब्जेक्ट था, वन गॉड वन वर्ड फैमिली। परमात्मा एक है, दुनिया भी एक है, तो मानवता भी एक है। भारत का ये लक्ष्य है, वसुदेव कुटुंबकम, वर्ड ब्रदरहुड, भाईचारा। वो किस आधार से आ सकता है? गीता के पहले लेसन से आ सकता है। तुम सब आत्मा हो, आत्मा हो गए तो भाई भाई हो गए, एक पिता हो गया, प्रेम भी हो जाएगा, फिर गीता की भी वैल्यू होगी। इसलिए हम केवल गीता को, उसके अंदर इतना होप है, क्योंकि आज के जमाने में भी सब लोग कहते हैं, गांधी जी ने कहा मेरी मां ने शरीर छोड़ दिया पर गीता तो है, मैं उसके पास चले जाता हूं था। लेकिन उसका जो असली था वो गायब हो गया, सिर्फ यादगार मात्र गीता माता है। इसलिए ये सम्मेलन रखा गया है, क्योंकि इसमें है दो बातें हैं। एक तो भगवान अवतार लेते हैं, ये भी वेस्ट के लोग नहीं मानते, विदेशों के लोग नहीं मानते, कई भारतवासी भी समझते नहीं हैं, और मानते हैं तो आधा मानते हैं। क्यों? कि भगवान ने कहा मैं अवतार लेता हूं, सत्य धर्म की स्थापना करता हूं, धर्म का विनाश करता हूं। कितनी बारी करेगा? उसने कहा यदा जाए, यानी एक चक्र में, जब ऐसा पॉइंट देख लीजिए, कल भी भाई बता रहा था, एक ही पॉइंट है सारे चक्र में जो ऊपर को जाते हैं, जब सूर्य निकलता है, वो हो गया कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। लेकिन फिर हमने क्या सोचा, युगे युगे कह दिया, तो ये तो गॉड का इंसल्ट है कि सतयुग में आया और घटिया युग स्थापन कर दिया, द्वापर में आया। युगे युगे भी कहो तो 4 हुए, फिर 24 कहां से आ गए? फिर जैसे साइंस वालों की एवोल्यूशन थ्योरी है कि पहले पानी से जीव पैदा हुआ था, अमेबा, फिर धरती पर आया, तो हमने एक मत्स्य अवतार बनाया, वो पानी में रहता है। फिर जरा धरती पर आ गया, कच्छ अवतार हो गया, फिर और बड़ा हो गया तो वारा अवतार हो गया। फिर कहा भगवान तो बड़ा, तो हमने नरसिंह अवतार कर दिया। ज्यादा से ज्यादा श्री राम को, श्री कृष्ण को, देवताओं को अवतार कहा। फिर धीरे धीरे हमने कहना शुरू कर दिया, क्यों सभी आत्मा परमात्मा है, सभी अवतार हो गए। फिर हमने सोचा क्यों पशुओं में जान नहीं है क्या, तो पशु के अवतार भी कर दिए। फिर हमने कहा क्यों सारी सृष्टि का रचता कण कण में भगवान है, गायब कर दिया। बहुत बड़ी महिमा करके
गायब कर दिया। इसलिए भगवान कहता है कि मनुष्य बेचारे भूल भुलैया में हैं, कोशिश करते रहते हैं, चांटिंग करते रहते हैं, वो काम नहीं करते। अतः आखिर भगवान को आना पड़ता है। तो आप गौर से सोचिए, जितने भी अवतार हैं उसमें ज्ञान किसने दिया? बोला हो ज्ञान, किस नरसिंह ने दिया है, किसने? वारा अवतार ने दिया है, मत्स्य अवतार ने दिया है, श्री राम ने भी दिया है या नहीं दिया है? श्री राम की जीवनी को लोगों ने लिखा है, ऐसे उन्होंने कोई ज्ञान तो नहीं दिया। एक ही है जो गीता का भगवान है, एक अवतार जिसने सचमुच ज्ञान बोला है। ठीक है, तो एक अवतार रह गया जिसने ज्ञान दिया है, वो है गीता का भगवान। अब वो कहते हैं मैं कैसे अवतरित होता हूं, मैंने उसमें भी बताया हुआ है। कलयुग में आना है, कलयुग में देवता कहां से आ जाएंगे, कैसे तन में आऊंगा, ये सारी बातें आपको बहन भाई बताएंगे। फिर है अवतार लेने के बाद भगवान के दूत संदेशवाहक कौन है, मैसेंजर्स ऑफ गॉड कौन है? तो हमने कहा ये जो मानते हैं ऊपर से आता ही नहीं, वो कहते ऊपर से मैसेज लेके आते हैं। तो हम आजकल क्राइस्ट को, मोहम्मद को, बुद्ध को, इन सब को मैसेंजर गिनते हैं कि वहां से मैसेज लेके आए। फिर इनके मैसेज अलग अलग क्यों हैं? कोई मांस खाना अलाउड करता है, कोई 4 बीवियां अलाउ करता है, कोई कुछ शराब पीना अलाउ करता है। तो भगवान का मैसेज तो एक होना चाहिए। तो वास्तव में परमात्मा जब अवतरित होकर आए तो सारी दुनिया को तो नहीं सुनाया होगा ज्ञान, कुछ लिमिटेड लोगों को ही सुनाया होगा। वो फिर वो मैसेज डायरेक्ट सुनकर दूसरों को देते हैं, उसको कहते हैं मैसेंजर ऑफ गॉड। तो सीधी बात ये है, परमात्मा ने जिसको सारी दुनिया मानती, ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना की थी, ब्रह्मा जी के द्वारा ज्ञान दिया। परमात्मा कौन है? शिव है, क्योंकि सारे ही जिनका हम याद करते हैं मूर्तियां, प्रतिमाएं, केवल शिव की प्रतिमा में परमात्मा ने नमः कहते हैं और सबके लिए देवाय नमः कहते हैं। तो उसकी भी प्रतिमा है, उसने ब्रह्मा जी के द्वारा दिया। ये हमारा लास्ट डे का सब्जेक्ट है। और फिर उसने जिन बच्चों को दिया, खास तौर पर उसमें महिलाएं थी, क्योंकि भगवान ने कलश ज्ञान का माताओं पर रखा था, उसको हम कहते हैं ब्रह्मा कुमारी। और वो ब्रह्मा कुमारी ज्ञान गंगाएं कहलाती हैं। उन्होंने जाके दूसरों को दिया, इसको कहते हैं ईश्वरी संदेश वाहक या मैसेंजर ऑफ गॉड। इसलिए अब ये इस वक्त सचमुच रिपीट हो रहा है, ये आपको सब बताएंगे। बहुत भाग्यशाली हम लोग हैं जो सच्चे गीता सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। ओम शांति। बेहद शुक्रिया भ्राता ब्रिजमोहन जी, आपकी बातें सचमुच विचारणीय हैं और आपका जो विजडम है, आपकी बुद्धिमत्ता है, विवेक है, वो हमारे लिए अति मूल्यवान है। बहुत ही पावन सानिध्य होता है ऐसे महान आत्माओं का जो आप को सही दिशा की ओर केंद्रित करते हैं, आपको मार्गदर्शन देते हैं। एक शेर याद आता है ऐसे अच्छे संग पे कि हर गीत मूक था गाए जाने से पहले, हर गीत मूक था गाए जाने से पहले, हर बुत पत्थर था मूर्त बनाए जाने से पहले, और हर दीप अंधेरे में था जलाए जाने से पहले। इन सबको किसी ने छुआ और चमत्कार हो गया, इन सबको किसी ने छुआ और चमत्कार हो गया। जैसे धरती ने छुआ बीज को गुले गुलजार हो गया, साथ मिला जिसको भी सच्चा वो भव सागर से पार हो गया। ये ऐसा पावन साथ है क्योंकि इन सबके साथ ईश्वर है जो सबसे पार ले जाने वाला है, पार परे रहने वाला है। और ऐसी महान विभूति आज हमारे बीच एक और है जो कि हमारे सामने आएंगी, अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगी। ऐसी देवी जो जब गीता पर बात करती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे स्वयं सरस्वती मां गीता के रहस्यों को उजागर कर रही है और जीवन में आपके गीता का अमृत भर रही है। बड़े प्रेमी भाव से वो गीता के दाता की और गीता की महिमा गाती है, गीता के हर पात्र की, महाभारत के हर पात्र की वो रहस्य को हमारे सामने बताती हैं। वह हम सब की आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी उषा दीदी जी, जो कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय माउंट आबू से हमारे बीच पधारी हैं।
आपने ईश्वर से अथाह पाया है, सारे विश्व में जाकर अध्यात्म का अलख जगाया है, लाइफ पॉजिटिव ट्रेनर है, सेल्फ मैनेजमेंट, लीडरशिप, पॉजिटिव थिंकिंग आदि अनेक कोर्सेज द्वारा मानव के अंतर में छुपी हुई शक्ति को जगाती हैं, उन्हें सकारात्मक दिशा देती हैं, ईश्वरीय पथ दिखाती हैं। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका आदरणीय उषा दीदी जी पधारें और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। हम करतल ध्वनि से हृदय से आपका स्वागत करते हैं।